अब आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 18C का 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। लिख लेता हूं मैं, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, मतलब सर्कल कुछ इस तरीके का होगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा हो। लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल है तो सर्कल हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी सर्कल बन सकता है, आप अपने सुविधा अनुसार कैसा भी बना ले। अब देखना इसका सेंटर क्या हो जाएगा। मान लो इस सर्कल का रेडियस है a, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा -a, a। क्यों? क्योंकि देखना ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा। अब x एक्सिस में कितना चला गया है, a चला गया है, लेकिन निगेटिव x एक्सिस में है, इसलिए x कोऑर्डिनेट -a और y कोऑर्डिनेट a, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में a चला गया है। तो ये मेरे पास इसका सेंटर हो जाएगा। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा? इस फैमिली ऑफ सर्कल का जनरल इक्वेशन मेरे पास हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करते हैं, यहां कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां देखना 2ay माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अब जरा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले ये बताओ मुझे कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट a है, हम ही लोगों ने तो माना है इसका रेडियस a है। और भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, और भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें नहीं है। मतलब जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 1 होगा। मतलब उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो टर्म होगी वो dy बाई dx ही होगी, उसके आगे फर्दर डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं होने वाली है। अब देखना dy बाई dx निकालने के लिए मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा, कर लेते हैं डिफरेंशिएट। यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y और dy बाई dx को हम लोग लिखते हैं y डैश। ठीक है, यहाँ पे 2ay डैश, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2a। अब देखना इस साइड से मैं 2 कॉमन लेता हूं, इस साइड से मैं 2 कॉमन लेता हूं और दोनों साइड से कट कर देता हूं। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस y डैश इज इक्वल टू a, कॉमन ले लेता हूं, यहां पे y डैश -1। यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x प्लस y डैश बाई y डैश -1। अब इस a की वैल्यू में इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूं ताकि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, जो कि मैं अगले पेज में करने वाला हूं। अब देखना पुट करते हैं, यहां पुट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस y डैश बाई y डैश -1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस y डैश नीचे y डैश -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y डैश नीचे y डैश -1 का होल स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास xy डैश माइनस x प्लस y डैश का होल स्क्वायर और नीचे y डैश -1 का होल स्क्वायर प्लस y डैश और माइनस y माइनस x माइनस y डैश का होल स्क्वायर और नीचे y डैश -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस y डैश का होल स्क्वायर और नीचे y डैश -1 का होल स्क्वायर। अब देखना LHS वाले साइड से मैं 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर का कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, तो ले लेता हूँ 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखना प्लस x से माइनस x कट गया, अगर यहाँ से मैं y डैश ले लू तो बाहर y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहां से अगर मैं y डैश कॉमन लूंगा तो ऊपर में स्क्वायर भी है, इसलिए y डैश का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां देखना यहां हो जाएगा मेरे पास x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अगर यहां से मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर तो देखना यहां y डैश से माइनस y डैश कट जाएगा और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास -x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस y डैश का होल स्क्वायर और नीचे y डैश -1 का होल स्क्वायर। अब देखना LHS में मेरे पास 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर आ गया और RHS में भी मेरे पास 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर आ गया, तो 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर 1 बाई y डैश -1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास y डैश का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस देखना -x माइनस y का होल स्क्वायर को क्या मैं x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता हूँ, पहले ये बताओ मुझे। अगर नहीं समझ आया तो बताता हूँ, देखो इसमें से क्या करो तुम -1 कॉमन ले लो। अगर मैं -1 कॉमन लूंगा -x माइनस y का होल स्क्वायर से -1 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस y का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 x प्लस y का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग -x माइनस y के होल स्क्वायर को x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई दूसरी बात। अब देखना यहां तक हम लोग आ चुके थे और यहाँ x प्लस y डैश का होल स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास अगर मैं x प्लस y के होल स्क्वायर को कॉमन ले लूं, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास y डैश
का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आंसर देख लेते हैं, लेकिन आंसर है मेरे पास y डैश की जगह dy बाई dx लिखा है, तो वैसे ही लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस वाई dy बाई dx। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा, एंड रेडियस यूनिटी, मतलब रेडियस 1 यूनिट। आपको एक ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, मतलब उसका सेंटर a,0 कुछ हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। इतनी बात तो सब जानते हो ना यार। तो फिर इसका सेंटर a,0 मैं बोल देता हूं, और रेडियस कितना दे रखा है 1 यूनिट, यानी कि रेडियस है मेरे पास 1। तो इस सर्कल का या इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ओरिजिनली मेरे पास सर्कल इक्वेशन होगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है a। इसका मतलब ये मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा 1, उसका मतलब कि उसमें dy बाई dx वाला टर्म ही होगा, इसके फर्दर हायर डेरिवेटिव वाले टर्म इसमें नहीं होने वाले हैं। तो देखना, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2x, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए उसका 0, और माइनस 2a क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। मैंने माइनस 2a को उस साइड ले गया तो 2a हो गया। अब देखना, अगर इसमें 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो a कितना हो जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास a हो जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास a आया, वैसे ही इस a को मैं इस सर्कल के, मतलब इस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। वो कैसे आएगा जरा देखते हैं। अगर मैं यहां पुट करूं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखना, प्लस x से माइनस x कट गया, अगर इसका स्क्वायर करूं मैं तो यहां कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। क्या दिया हो भैया, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या क्या, एक तो है a,0 और दूसरा है मेरे पास माइनस a,0। अच्छा, क्या a आर्बिट्री कांस्टेंट है, सोच के बताना। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट उस कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब a,0 भी फिक्स है और माइनस a,0 भी फिक्स है। इसका मतलब a का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू तो है। अच्छा, अगर a का कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो ये एक डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट तो हुआ ही नहीं। हाँ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, अगर उसमें a का कोई भी टर्म आ गया तो कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, वेयर इज ए पैरामीटर। हाँ, ठीक है। अब देखना, फैमिली ऑफ सर्कल। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे h कॉमा के क्या होता है, सेंटर होता है, और r क्या होता है भैया, रेडियस होता है। अच्छा, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, मुझे पता है कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो मैं एक बार इस इक्वेशन में a,0 x,y की जगह पुट करता हूं और दूसरी बार मैं x,y की जगह माइनस a,0 पुट करके देखता हूं। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरी बार माइनस a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, a माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a माइनस एच का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah, यहाँ a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, यानी कि यहां से मेरे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, 4ah इक्वल टू 0, और 4a तो कांस्टेंट है, इसका मतलब h इक्वल टू 0। अच्छा, h इक्वल टू 0। अब h इक्वल टू 0 मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूं। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में h इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब h इक्वल टू 0 और r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मैं इस वाले ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखना,
अब बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कौन सा? अरे के। हम लोगों ने तो सेंटर माना था एच कॉमा के, हम लोगों को थोड़ा ना पता था कि एच कॉमा के की वैल्यू क्या है। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास h इक्वल टू 0 आ गया, मतलब मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स आ गई जो कि 0 थी। अगर वो 0 नहीं आती तो फिर मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते, तो फिर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आता उसका ऑर्डर 2 होता, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री की जो डेरिवेटिव होती, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता वो 2 होता। लेकिन मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट 0 आ चुका जिसका वैल्यू मेरे पास फिक्स है जो कि 0 है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट बचा। इसीलिए मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 1। अगर ऑर्डर 1 होगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा उसमें? dy बाई dx होगा। चलो इतनी बात तो क्लियर है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि मुझे dy बाई dx वाले टर्म मिल सके। चलो भाई करते हैं डिफरेंशिएट। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2y माइनस के, और y का कितना हो जाएगा? dy बाई dx, और a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, k स्क्वायर भी कांस्टेंट है, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2k dy बाई dx। ठीक है, चलो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2k dy बाई dx। 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाई dy बाई dx प्लस y, क्योंकि dy बाई dx बाई dy बाई dx कट के 1 हो गया। अच्छा, अब मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करता हूं मैं? इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं ताकि मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ सके। ठीक है, तो वो हम लोग अगले पेज में करते हैं। ठीक है, तो पुट करने जा रहे हैं। यहां पुट करते हैं तो यहां कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है मेरे पास? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के की जगह एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखना वाई से वाई कट जाएगा, मतलब यहाँ प्लस वाई था यहाँ माइनस वाई था, कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई नीचे डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखो इससे तो ये कट गया, हाँ कट गया। अब देखना इन दोनों चीज को मैं इस साइड ले आता हूं। यहां कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई और नीचे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखना, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाता हूं। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है,